यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू की क्लास 06, इससे पहले की क्लास आप चैनल पर जरूर देखें। पहला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। आगे का दूसरा प्रश्न देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। संसद के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। और आगे का जो प्रश्न है देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। आगे का प्रश्न है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, या जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था उस समय मगध का शासक कौन था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। नंद वंश का शासक था धनानंद। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या है। यूपी में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुल 100 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई, ये पहले तीर्थंकर। और 23वें थे पार्श्वनाथ, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलाकार तबला वादक नहीं है? कौन सा कलाकार तबला से संबंधित नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अजमत अली खां का संबंध तबला से नहीं है। ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जो कि जाकिर हुसैन, किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक हैं। आगे का प्रश्न, निम्न में से किसने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आगे का प्रश्न, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसी देश नेपाल का ये राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। आगे का प्रश्न, किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी, इसे भी आप याद रखें। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दल बदल से संबंधित है। वर्तमान में 12 कुल अनुसूची हैं, जिसमें 10वीं दल बदल से, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से, 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से ये गीत लिया गया है, इसे आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, लखनऊ ख्याल गायकी का जनक किसे माना जाता है? लखनऊ ख्याल गायकी का जनक, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीनी के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फायान के द्वारा किया गया। एनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसे भी आप याद रखें। जो फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने कब किया गया? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था चंपारण, जो कि बिहार में हुआ, ये 1917 में हुआ, और 18 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत, इनको ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य बना था?
ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ये सबसे पहले भारतीय आगे का प्रश्न देखेंगे, लोहित नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो लोहित नदी है। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु मौजूद है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बाघ, बाघ मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? 20 रुपए नोट के पीछे उत्तर ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र औरंगाबाद की। लाल किला 500 रुपए नोट के पीछे छपा हुआ है, जबकि जो सांची का स्तूप है ये 200 रुपए के नोट के पीछे छुपा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक सम्राट ने कराया। जो सूर्य मंदिर है ये 10 रुपए के नोट के पीछे छुपा हुआ है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। 50 रुपए के नोट के पीछे जो हम्पी के मंदिर है कर्नाटक में, ये छपे हुए हैं, इनको भी आप याद रखें। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी बिहार का शोक कही जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाए भारतीय या इंडियन कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो इस उत्तर ऑप्शन नंबर ए होता, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। आगे का प्रश्न है उसे देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित कुल 22 भाषाएं इसमें दे रखी हैं, इसमें से कौन सी शामिल नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती की ये प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। आगे का प्रश्न, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण उत्तर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिथिल आइसोसाइनाइड। 1984 में कार्बाइड कंपनी में इस गैस का रिसाव होने के कारण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित की? इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी, अब इसने स्थानांतरित करके बोर्निया द्वीप पर पहुंचा दी है और अब इसकी जो राजधानी है वो नुनसुतारा है, इसे आप याद रखें नुनसुतारा। आगे का प्रश्न देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर 2023 का अवार्ड किस सॉन्ग को मिला? उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाटू नाटू, जो RRR का गाना है नाटू नाटू, इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा कलाकार चित्रकार नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी ये नृत्यांगना हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, 10 मई 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, उस समय मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग की जाती है और इसकी नियुक्ति उत्तर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका निम्न में से किसकी कृति है? विनय पत्रिका उत्तर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की ये प्रसिद्ध कृति है विनय पत्रिका। दोहावली कवितावली भी इनकी ये रचना है। आगे का प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गढ़ से था? गौतम बुद्ध किस गढ़ से संबंधित थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए शाक्य गढ़ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनव भारत संस्था, उत्तर ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत या उन्मूलन से संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है। 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है, इनको भी आप याद रखें, उपाधियों के अंत से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किसकी खेती के लिए जानी जाती है? मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं, उत्तर ऑप्शन नंबर सी ये चाय की खेती के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। जो कि भाग 3 है वो फंडामेंटल राइट या अधिकारों से संबंधित है। जो भाग 4 है वो नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित। जो भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। आगे का प्रश्न, कौन सी अदालत रिट जारी करती है? कौन सी अदालत रिट जारी, जो रिट जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग की जाती हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों ही जो अदालत है वो रिट जारी कर सकते हैं। रिट 5 प्रकार की होती हैं जो इनके द्वारा जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर ऑप्शन नंबर ए झांसी में स्थित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा कौन सा एसिड छोड़ा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये छोड़ा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गैस को हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? लाफिंग गैस या हास्य गैस? उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हास्य गैस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को किसके द्वारा दी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और किस वायसराय ने? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में एक जिला एक उत्पाद का आरंभ कब किया गया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है कब शुरू की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 2018 को ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कजरी का प्रमुख गायिका है? कजरी की प्रमुख गायिका निम्न में से कौन सी हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी, मालिनी अवस्थी, उषा गुप्ता, उर्मिला श्रीवास्तव। कजरी उत्तर प्रदेश का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट या लास्ट प्रश्न और है, निम्न में से रागनी किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है? रागनी यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ये पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड का है आला लोकगीत, इसे भी आप याद रखें।